अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए एक दिल को छूने वाली कहानी लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस महान सूफी संत की जिनका नाम सुनते ही दिल में एक सुकून की लहर दौड़ जाती है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही। ख्वाजा गरीब नवाज, जिनकी दरगाह अजमेर शरीफ में स्थित है, अपने जीवन में न केवल अपनी इबादत और तुषार के माध्यम से बल्कि अपनी करामातों से भी इंसानियत को एक नई दिशा दी। उनकी जिंदगी के ये वाकयात हमें सिखाते हैं कि कैसे सच्चे तवक्कुल के साथ अल्लाह की राह पर चला जाए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली की मज़ार मुबारक को हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगजेब को वलियों के मुताबिक यह गलतफहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें दोबारा जिंदा किया जाता है। अपने इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक रोज गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए और जब अजमेर पहुंचे और अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने ताजी से कहा कि चलो मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वाली है, मगर मैं तो तभी ये मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा तो मुझे सलाम का जवाब मिलना चाहिए। अगर सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मजार शरीफ तोड़ दूंगा। तो औरंगजेब आलमगीर जब मजार पर पहुंचे और हाजिरी दी और वहां पर एक अदनाशा शख्स बैठा हुआ था, वह शख्स इंतजार कर रहा था, तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, ऐ शख्स, क्या मामला है? तुम यहां पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हजरत, मैं आपसे नबीना हूं, यानी कि मैं अंधा हूं और काफी आरसे से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मैं काफी अरसे से यहां हाजिरी देता हूं और रो रो कर दुआ भी करता हूं कि अल्लाह ताला अपने इस वली के सदके में मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस कर दे, मगर आज तक मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और कोई दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से कहा कि मैं मजार पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूं और जब मैं वापस आऊं और तब तक तेरी आंखों की रोशनी तुझे वापस न मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनते ही वह अंधा शख्स और भी ज्यादा गमगीन हो गया। उसने सोचा, अब तक मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी गर्दन की बारी आ गई है। यानी वह अंधा शख्स सोचने लगा, अब तक मैं अपनी आंखों की रोशनी की कमी से परेशान था, लेकिन अब जब बादशाह ने मेरी गर्दन की बात की है तो अब मेरा बचना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। इस विचार ने उसकी स्थिति को और भी कठिन बना दिया और उसकी फिक्र और बढ़ गई कि अब उसकी जिंदगी संकट में है। वह समझ गया कि अगर अल्लाह की रहमत न हुई तो उसके पास अब कोई उम्मीद नहीं बचेगी। फिर उस अंधे शख्स ने ख्वाजा गरीब नवाज से दिल की गहराइयों से दुआ और तर्क की, अल्लाह से रहमत की मांग की और उनकी कृपा की प्रतीक्षा में रो रो कर फरियाद करने लगा। जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर हाजिरी दी और सलाम पेश किया तो पहली बार में मजार से कोई जवाब न आया। बादशाह औरंगजेब ने फिर दूसरी बार सलाम किया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उनके सलाम के जवाब के इंतजार में बादशाह औरंगजेब ने तीसरी बार सलाम किया और इस बार मजार से एक आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, जिसका मतलब था कि इस समय ख्वाजा गरीब नवाज की रहमत उस अंधे शख्स के लिए अर्जी तरीके से ध्यान दे रही थी। जब तीसरी बार बादशाह औरंगजेब ने सलाम पेश किया तो मजार शरीफ से एक नूरानी आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहा। इसके बाद आवाज आई, हे बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद न करना। तुम्हारी जिद के कारण मैं उस अंधे व्यक्ति की आंखों की रोशनी के लिए इलाही अर्श पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम का जवाब देने में थोड़ी देर हो गई। सुबहान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज की करामात को देखकर बादशाह औरंगजेब खुद भी एक बड़े अल्लाह के वली बन गए। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला के वलियों की शान कितनी ऊंची होती है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि ने फतेहाबाद आलमगीर नामक एक किताब लिखी जो इस्लामिक फतवों का मार्गदर्शन करती है। ये किताब इस्लाम के शरई कानूनों के अनुसार तैयार की गई है और कई मसाइल को इसी किताब से हल किया जाता है। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की करामात ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी बदल दी। यह अल्लाह का करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में हुआ। अजमेर राजस्थान का एक शहर है। एक समय था जब अजमेर में हिंदुओं का एक बड़ा मंदिर था जो केवल राजा और रानियों की इबादत के लिए था। इस मंदिर के साथ एक तालाब भी था जिसे हम और आप आना सागर के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं।
हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत पवित्र मानते थे और उनका विश्वास था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह धुल जाएंगे। कहा जाता है कि इस मंदिर में रात के समय इतने चिराग जलते थे कि हर रात 3.5 मन तेल का इस्तेमाल होता था। आसपास के इलाके भी इस मंदिर के नाम पर ही जाना जाते थे और उनकी आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। इस मंदिर में हजारों लोग रहा करते थे जिनका काम था आने वाले भक्तों की सेवा और देखभाल करना, यह जानने के लिए कि कौन सा देवता संतान देता है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि उस मंदिर के पास गए और आना सागर से थोड़ी दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। उसी समय अज्जान का वक्त हो गया, इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से अज्जान देने के लिए कहा। अजमेर में अल्लाह की तौहीद और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का यह पहला संकेत था। वहां के लोग इस्लाम के बारे में अनजान थे, इसलिए अजान की आवाज सुनकर वे चकित हो गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। सभी मुसलमानों ने आना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू की। हिंदू हैरान रह गए कि सभी भगवान तो मंदिर में हैं, तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस लौटने लगे। जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि अपने मुरीदों के साथ बैठे थे, वह जगह राजा के ऊंटों के आराम करने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह अली ने फरमाया कि इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वह ना माने और जिद कर रहे हैं कि ऊंट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह आले ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह आले से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊंटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। यह कहकर आप रहमतुल्लाह आले अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए जाने लगे तो चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं वो ऊंट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊंट को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत परेशान थे कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्यों नहीं उठ रहे। उन्होंने याद किया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि ऊंट बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा हो गए। कुछ ने कहा कि फकीर कोई काबिल जादूगर है, जबकि दूसरों ने कहा कि वह किसी भगवान का अवतार है। ये बात धीरे धीरे राजा तक पहुंची कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि को संदेश भेजा कि आप कैसे फकीर हैं जो बेजुबानों को बांध कर रखते हैं। ये ऊंट भूख और प्यास से मरे जाएंगे, कृपया अपना जादू वापस ले लें। आपने जवाब दिया कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते और न ही जादू करते हैं। कहो कि जिस आदेश से ऊंट बैठे थे उसी के आदेश से उठ जाएं। जब ऊंटों को उठाने की कोशिश की तो वे तुरंत उठ गए। हिंदुओं की दिलचस्पी मुसाफिरों में बढ़ गई। 5 वक्त अजान होती और नमाज की अदायगी की जाती। आखिरकार यह खबर राजा तक पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर नापाक करते हैं। वे हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं, कहते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं हैं, वे तो केवल पत्थर हैं और इसलिए इन्हें यहां से हटा देना चाहिए। राजा ने फकीरों को संदेश भेजा कि आप लोग मांस खाते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हैं और हमारे तालाब को नापाक करते हैं, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग यहां से चले जाएं। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने जवाब दिया कि दुनिया में बहुत सारा पानी है, हमारे पानी पी लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन राजा ने कहा कि आप लोग हमारे धर्म के खिलाफ हैं और हम तालाब को नापाक करने की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से कहा कि शायद आगे चलकर हमारे पानी पीने पर कोई विवाद हो, इसलिए एक मशक भर पानी ले आओ ताकि जरूरत के समय पानी मौजूद हो। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने उस समय मशक भरने का आदेश दिया। वह इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे
और मशक को पानी में डुबो दिया। जब मशक भर गया तो उन्होंने उसे बाहर खींचा, लेकिन जैसे ही मशक को पानी से बाहर निकाला, आना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि सारा पानी मशक में समा गया था। आना सागर के सूखने से पूरे अजमेर में हंगामा मच गया। लोग चिंतित थे कि जो गुनाहों की सफाई के लिए आना सागर में गुसल करते थे, अब वे गुनाहों के बोझ के साथ कहां जाएंगे। खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू से आना सागर को सुखा दिया है। राजा को यह सुनकर बहुत चिंता हुई। उसने अपने वजीरों को बुलाया, जिन्होंने कहा कि यह फकीर या तो जादूगर है या फिर कोई कामिल फकीर है। उन्हें यह भी चिंता थी कि अजमेर की रौनक तो आना सागर के कारण थी, और इसी की वजह से लोग दूर दूर से आकर अपनी ईमानदारी ताज़ा करते थे। आना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को काफी धक्का लगा और यह बहुत ही चौंकाने वाली बात बन गई। तय किया गया कि फकीर से बातचीत की जाए ताकि उनकी जरूरतें पूरी की जा सकें या उन्हें मनाया जा सके। लोगों ने फकीर से कहा कि वे आना सागर को वापस लौटा दें ताकि वे अपनी मुश्किलों से छुटकारा पा सकें और राहत मिल सके। सभी लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि के पास आए और कहा कि आना सागर को वापस लौटा दें। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से कहा कि मशक को तालाब में वापस डाल दें। जैसे ही मशक को तालाब में डाला गया, आना सागर का पानी किनारों तक उछल आया और कई दिलों को धो दिया। हिंदू इतिहासकार भी मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गए थे। इस घटना ने हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं के बीच गम और गुस्से की लहर पैदा कर दी। उन्होंने सोचा कि अगर फकीर कुछ दिन और रुक गए तो देवी देवताओं की पूजा करने वाला कोई नहीं रहेगा। इस स्थिति से निपटने के लिए राजा ने मंदिर के पंडित रामदेव को बुलाया और उन्हें बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि के खिलाफ जल्दी से कार्रवाई करने और अजमेर से बाहर निकालने का आदेश दिया। रामदेव अपने समय का एक नामी पंडित था, जिसकी इल्म और काबिलियत की दूर दूर तक चर्चा थी। उसने राजा को कहा कि जल्द ही अच्छी खबर दे देगा। जब रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि के पास आया तो उसने उल्टे सीधे सवाल करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि चुप रहे। जब रामदेव ने हद से ज्यादा शोर मचाया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रामदेव, तू शोर मचा रहा है, लेकिन मैं तेरे माथे पर ईमान की निशानी देख रहा हूं। इस निगाह और लहजे में ऐसा प्रभाव था कि रामदेव बाबर रहमतुल्लाह अलैहि के कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए कहा, बाबा, जिस धर्म का तुम पालन करते हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सभी लोग जो यह देख रहे थे हैरान और परेशान रह गए। जो व्यक्ति जीतने आया था वह खुद हार चुका था और जो खरीदने आया था वह खुद बिक चुका था। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, यह अल्लाह के वलियों की शान होती है। जब वे अल्लाह के करीब हो जाते हैं तो पूरी दुनिया उनकी होती है। हाल ही में हिंदुस्तान में सैलाब के कारण कई घर और मकान पानी में बह गए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पानी जब अजमेर शरीफ में दाखिल हुआ तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की ऐसी करामत दिखी कि पानी पीछे की ओर बहने लगा। यह ख्वाजा गरीब नवाज की बड़ी करामत थी, जिसने देखने वालों का ईमान ताज़ा कर दिया। अल्लाह के वलियों की बेपनाह करामातें हैं, जिन्होंने लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। आपकी जानकारी के लिए कुतुब उल अक्ताब हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद बख्तियार अल हुसैनी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि एक मुस्लिम सूफी संत थे। वे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के शिष्य थे, जिन्होंने भारत में चिश्ती की नींव रखी। उनसे पहले चिश्ती तरीका अजमेर और नागौर तक ही सीमित था। मेहरौली में जफर महल के पास उनकी दरगाह दिल्ली की सबसे प्राचीन दरगाहों में से एक है। उनका उर्स दरगाह पर रब्बी उल अव्वल की 14वीं तारीख को हर साल मनाया जाता है। उर्स को दिल्ली के कई शासकों ने आयोजित किया, जिनमें कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश, जिन्होंने उनके लिए बावली का निर्माण कराया, शेर शाह सूरी, जिन्होंने प्रवेश द्वार बनवाया, बहादुर शाह प्रथम, जिन्होंने मोती मस्जिद का बनवाया, और फर्रुखसियार, जिन्होंने एक संगमरमर की स्क्रीन और एक मस्जिद जोड़ी। सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, मकबरे पर जाकर हर गुरुवार और सालाना उर्स मेला के दौरान दुआ मांगते हैं। अब देखा जाए तो अजमेर की सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में इन दिनों चर्चा में बनी हुई है।
दरअसल हिंदू लोगों ने दरगाह की जगह मंदिर होने का दावा कर चिश्ती दरगाह के सर्वे की मांग की है। ऐसा दावा है कि जहां पर ये झोपड़ा बना हुआ है वहां पहले संस्कृत विद्यालय और मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया दिया। दोस्तों, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।